In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 5 and difficult words and their usage. हम आज जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं यानी वो हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं पाम डैफोडिल्स के, तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको हमने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो हम देखते हैं वो क्या है, वो है स्टेयर। स्टेयर स्टेयर का मतलब होता है लगातार देखना। लगातार देखना। Aslam stared at him, at me in anger. In anger. इन स्टेयर का मतलब होता है लगातार टिक-टिकी बांध के देखना, किसी की तरफ गौर से देखना और गुस्से में। स्टेयर लगातार देखना। असलम स्टेयर्ड एट मी इन एंगर, यानी उसने गुस्से में मेरे ऊपर लगातार देखता रहा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वर्ड है शाइन। शाइन इसका मतलब होता है चमकना। The stars are shining in the sky. The stars are shining. The stars are shining in the sky. In the sky. जिस तारे हैं वो आसमान पर चमक रहे हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है ग्लेयर। इसका मतलब भी होता है चमकना। ग्लेयर ग्लेयर the glare, the sun is glaring with its full force। अब ये देखिए शाइन का मतलब होता है जस्ट चमकना, यानी उसके अंदर इतनी ज़्यादा कशिश नहीं होती, यानी हीट नहीं होती। ग्लेयर का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ द सन इज ग्लेयरिंग विद इट्स फुल फोर्स। से मुराद क्या है कि द सन इज ग्लेयरिंग विद फुल फोर्स। अब यहाँ पर क्या है, यानी दहक रहा है, उसकी हीट है, तो चमकना यहाँ पर दहकना होगा। इसे आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कोलेक्ट। नेक्स्ट वन इज कोलेक्ट। कोलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना।
we collected the stamps of foreign country. We collected the stamps of foreign country. We collected the stamps of foreign country. नेक्स्ट हमारे पास है होर्ड. We collected, ये हमने नेक्स्ट हमारे पास है होर्ड. होर्ड का मतलब होता है एक कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना. और दूसरा जो हमने इस पाम में देखा है वो क्या था, वो था जमगट्ठा, यानी एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स कह सकते हैं आप, ग्रुप ऑफ थिंग्स, जमगट्ठा जिसे कहते हैं. There is a hoard of stars in the Milky Way. मिल्की वे यानी कैक्शा में वहाँ पर क्या है, स्टार्स का एक होर्ड है, ये जमगट्ठा है. उससे पहले हमने पढ़ा कोलेक्ट का मतलब था इकट्ठा करना. वही कोलेक्टेड स्टैम्प्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज लिख लें, फॉरेन कंट्रीज. नेक्स्ट है ग्लेयर का मतलब चमकना. द सन इज ग्लेयरिंग विद इट्स फुल फोर्स. से पहले हमने पढ़ा शाइन, चमकना, लेकिन ये जस्ट जो है इसकी चमक नज़र आती है, इसके अंदर वो दहक नहीं होती जो ग्लेयर के अंदर, यानी वर्ड्स के अंदर ये डिफरेंस है. द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. स्टे का मतलब था लगातार देखना, गौर से टिक बांध के देखना. एस्लम स्टेयर्ड एट मी इन एंगर. ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो एक्सरसाइज में दिए गए थे कि इनको आप सेंटेंसेस में यूज़ करें. नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन जो है वो प्रीपोजिशन से मुतल्लिक़ है कि प्रीपोजिशन जो है इनको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. यानी इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो क्या होते हैं, कौन से वो होते हैं प्रीपोजिशंस, और उनको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. यानी ऑफ, इन, एट, ऑन, विद, बाय, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शंस. कंजक्शन के बारे में. कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं. यहाँ पर ये कहता है कि एप्रोप्रिएट कंजक्शन के ज़रिए से आपने ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिलअप करना है. सबसे पहले हमारे पास है ही रेन फास्ट ब्लैंक ही मिस द ट्रेन. ही रेन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन. बट जो है ये क्या है, ये हमारे पास बट क्या है, ये हमारे पास कंजक्शन है, बट कंजक्शन. तो बट ने ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में यानी जोड़ा, आपस में कनेक्ट किया. नेक्स्ट है वेट ब्लैंक आई रिटर्न. वेट टिल आई रिटर्न. टिल भी क्या है, हमारे पास कंजक्शन है. नेक्स्ट सेंटेंस कहता है वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करें. इस यू शुड फेल. तो ये हमारे पास है इज यू शुड, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो,
कहता है मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो इस ये लीस्ट शुड के अंदर जो है ये इसके अपने अंदर जो है नेगेटिव मीनिंग्स हैं, हिडन फॉर्म में हैं, तो यहाँ पर नॉट नहीं लिखते। यानी वो कह रहा है कि वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, मेहनत करें कि ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। आई कहता है आई डिडेंट कम ब्लैंक यू डिडेंट इनवाइट मी, आई डिडेंट कम बिकॉज यू डिडेंट इनवाइट मी। बिकॉज भी क्या है, बिकॉज जो है ये हमारे पास कंजक्शन है, कंजक्शन रीज़न, यानी रीज़न का बयान करता है। वो कहता है मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने मुझे मदऊ ही नहीं किया था। नेक्स्ट 5, यू विल गेट प्राइज, यू विल गेट प्राइज इफ़ यू डिज़र्व इट, इफ़ यू डिज़र्व इट। तो ये इफ़ जो है ये क्या है, ये भी कंजक्शन है। ये हमारे पास कंजक्शन थे कि यानी कंजक्शन जो है ये सेंटेंस को आपस में किस तरह कनेक्ट करते हैं, किस तरह टू सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं, ये कंजक्शन का फंक्शन होता है। नेक्स्ट कहता है यूज़ एनी 5 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड एनी 5 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस हो लेकिन उसका जो हाफ पार्ट होता है वो मेन पार्ट के साथ रिलेट करता है, उसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। तो एक तो हमसे क्वेश्चन ये कहता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन में जो हमारे पास हैं वो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिससे हम करते हैं एंड, और सो, जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनका हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड, और सो, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आ रहे हैं। यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस को, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो हमसे है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन, अच्छा सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे, सपोज जो आपकी एक्सरसाइज में है असलम कुड नॉट गो टू स्कूल, could not go to school because of illness, because of illness। अब ये देखें, ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो हाफ पोर्शन है इसके दो पोर्शन हैं। एक जो पोर्शन है ये कंप्लीट पोर्शन है, यानी असलम कुड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सका बिकॉज ऑफ इलनेस। ये जो है ये हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये जो है ये उसका मेन पार्ट है, यानी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये जो है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये इसे बाज़ हम फ्रेज के तौर पर भी यूज़ करते हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ये। इसी तरह आगे है कि वेयर आर द बुक्स, वेयर आर द बुक्स। अगर दैट आई बॉट यस्टरडे, दैट जो है ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, यानी हाफ सेंटेंस के साथ यानी मेन सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है। इसी तरह I will not forgive him unless he speaks the truth, unless he speaks, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, unless he speaks the truth, जब तक वो सच नहीं बताता तो क्या होगा कुछ पता नहीं। I will not forgive him, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, I will not forgive him।
तो अनलेस जो है ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन का रोल अदा कर रहा है। नेक्स्ट है आल्दो हामिद इज ओनली 12 ही इज़ वेरी फास्ट रनर। आल्दो ही इज़ ओनली 12, आल्दो जो है ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन को मेन पार्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है आल्दो। इसी तरह दैट है, बिकॉज है, आल्दो है, सो एज यू सो शैल यू रीप। तो एज और इसी तरह सो ये क्या है, ये हमारे पास एज और सो ये भी क्या है, ये हमारे पास यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एज यू सो शैल यू रीप, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, एंड बट, लेकिन वो जो है सिर्फ कनेक्शन का काम करते हैं। और सपोज मैं कहता हूँ असलम इज़ अ बॉय एंड एली इज़ हिज फ्रेंड। देखें, एली इज़ हिज फ्रेंड जो है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और असलम इज़ अ बॉय ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर एंड जो वर्ड है जो कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो होता है जो एक सेंटेंस के अंदर जो है उस छोटे से पार्ट को, स्मॉल पार्ट ऑफ सेंटेंस को मेन पार्ट के साथ कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, और उसके साथ कंजक्शन होगा। ये देखिए बिकॉज जो है, बिकॉज ऑफ इलनेस। अब ये जो है ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये इस मेन सेंटेंस है उसके साथ रिलेट कर रहा है, इसे हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। इसी तरह दैट, अनलेस, ऑल्दो जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते उसे हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस। ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन थे। और इसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये यूनिट नंबर 5 जो हमारे पास पाम थी, जिसके स्टेंजाज को हमने डिस्कस किया था, उसका मेन विलियम वर्ड्सवर्थ का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नेचर के बारे में, उसके हमने क्वेश्चन आंसर को देखा। क्वेश्चन आंसर के बाद इसी पाम में कुछ हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए थे और उनको हमने उनका इस्तेमाल करना था, यानी सेंटेंसेस में उसका यूसेज, उसको किस तरह यूज़ करते हैं वो भी हमने देखा। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ थी वो क्या थी, वो थी यानी कंजक्शन के बारे में, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन, उसको भी हमने देखा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है वो क्या था, मेन सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसके साथ कंजक्शन होता है, वो कंप्लीट मीनिंग देता, वो जो है मेन सब्जेक्ट के साथ रिलेट किया जाता है। तो ये इस तरह हमारी जो यूनिट नंबर 5 थी वो अपने इख्तिताम को पहुँची। आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर अबाउट पोएम। ओके, अल्लाह हाफिज़।